सो है व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज हर्षित, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ओके तो गाइस भैया मैं ये अभी फोन से शूट कर रहा हूँ बिकॉज अभी मैं कहीं निकल रहा था। मैं सोचा जरूरी वीडियोस है बनानी है 2-3, तो अभी शूट कर रहा हूँ। सो गाइस ये वीडियो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के यूजी अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। काफी लोग पूछे भैया वीडियो बनाओ स्टार्ट करें वो। तो गाइस अब से स्टार्ट हो रहा है 2025 का जितना भी आपका बीबीए बीकॉम बीएससी अंडर ग्रेजुएट के लॉ इंजीनियरिंग सबके आपको कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। स्पेशली सिम्बायोसिस एनएमआईएमएस में खुद एनएमआईएमएस के अलुमनाई हूँ। क्राइस्ट ये सारे कैसे क्रैक कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज वगैरह इंपॉर्टेंट टिप्स और अपडेट जो भी आपको सब कुछ इस चैनल में मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड ऐसे ही मैं बहुत सालों से वीडियो बना रहा हूँ, 3-4 साल से। काफी लोगों ने मेरे वीडियो देख के क्रैक वगैरह भी किया है। मैंने खुद भी अपने टाइम में सारे एग्जाम से एंट्रेंस निकाले थे, तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट्स का, एलिजिबिलिटी क्या, A to Z सब कुछ बता दूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो का एंड तक देखना। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा अपनी और उसमें मैं डिटेल में समझा दूंगा कैसे क्या आपको करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यार जल्दी से चलते हो। तो समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन का गाइडेंस वगैरह चाहिए। काफी लोग पूछते रहते 4-5 साल से। तो डायरेक्ट एडमिशन होता ही नहीं होता, किस कॉलेजेस में होता है, क्या क्राइस्ट में होता है, क्या एनएमआईएमएस में होता है, क्या किसी टॉप डीयू वगैरह कॉलेज में, एमबीए के कॉलेज में, इंजीनियरिंग के कॉलेज में होता ही नहीं होता। तो गाइस आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो, मेरी टीम का नंबर है, या फिर आप मुझे इस नंबर पर डीएम कर सकते हो। हम आपको हेल्प कर देंगे, हम करवाते हैं बट आपकी हेल्प कर देंगे कैसे क्या होता है, किसमें जेन्युइन सोर्स है, क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, कितने पैसे लगते हैं क्या नहीं, सब जेन्युइन चीज बता देंगे। तो बस गाइस वीडियो को जल्दी स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना आप सर्च करोगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तो उनकी वेबसाइट ही ओपन होगी आपके सामने। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। इधर एडमिशंस करके लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है सबसे पहले। एंड उसके बाद गाइस ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। उसके बाद अभी सबसे पहले मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस वो सब समझा देता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँ फॉर्म कैसे क्या बनना है। तो इधर हम चले जाते हैं 2025 यूजी एंड पीजी सिलेक्शन प्रोसेस में। इधर गए तो गाइस सारी चीजें हैं, आपको क्या इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। एनआरआई का सिलेक्शन प्रोसेस भी दे रखा है, अंडर ग्रेजुएट का नॉर्मल डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, एंट्रेंस टेस्ट के डिफरेंट कैंपस के लिए क्या डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, ये सब आपको दे रखा है। एंड कौन से नॉन एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हैं, मतलब कौन से प्रोग्राम्स हैं, उनका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। एंड ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सबको दे रखा है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, तो भैया अभी हम मेन यूजी की बात कर लेते हैं। पहले तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लेके गाइस आप पढ़ लो। जैसे कि आप अगर 2 एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया सेम टाइम पे सेम डेट का आपका टेस्ट है, तो एक ही आपको देना पड़ेगा एंड बाकी जो टेस्ट स्कोर है विल बी ट्रांसफर टू अदर एप्लीकेशन। बट आपको इंटरव्यू वगैरह सब आपको अलग से देना पड़ेगा। जो स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पीआई वगैरह होता है, आपको सेपरेटली देना पड़ेगा फॉर ईच एप्लीकेशन। एडमिट कार्ड का दे रखा है 2 से 3 दिन पहले आ जाएगा आपके पास। एंड आपको अप्रैल एंड मई की एंट्रेंस की टेस्ट टाइमिंग दे रखी है 9 AM 12 AM 12 PM 3:30 PM है आपका। चलो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की हम जो यूजी प्रोग्राम के लिए। तो गाइज ये दे रखा है सबसे पहले ओपन तो 20 अक्टूबर 2024 को हो जाएंगे। एनआरआई का है, ठीक है, एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद क्लोज 13 जनवरी को। एंड जो डेट वगैरह है वो 19 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी एंड आपको 26 जनवरी। ठीक है, एंड आपका वेन्यू वगैरह दे रखा है कहाँ पे ये टेस्ट होगा। दुबई, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान, नेपाल वगैरह, जहाँ का भी स्टूडेंट कैंडिडेट है आपके। एंड आपका क्या क्या होगा, माइक्रो प्रेजेंटेशन होगी, क्या होगा, डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स। ठीक है, कि उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। काफियों में जैसे फॉर एग्जांपल क्या पता स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन पीआई है, बट किसी में एक और एक्स्ट्रा चीज है। कुछ कोर्सेज ऐसे भी जिनमें एंट्री टेस्ट नहीं है, वो सब भी आपको बताऊंगा पहले। तो पहले गाइस आप ये देख लो, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उनका ओपन हो गया एप्लीकेशन 8 दिसंबर को एंड क्लोज होंगी 27 मार्च को। एंड आपका क्या बोलते हैं एंट्रेंस टेस्ट की भी डेट दे रखी है। एंड आपका ये सब दे रखा है कि सेंटर बेस्ड टेस्ट होगा, घर पे नहीं है। तो याद रखना इस टेस्ट सेंटर्स वगैरह दे रखे हैं कि कहाँ पे होगा टेस्ट, कहाँ नहीं होगा। एंड गाइस इसमें जो नॉन एंट्रेंस टेस्ट के प्रोग्राम्स है उनकी मतलब 4 अप्रैल को खत्म होगा उनका। ठीक है, क्या बोलते हैं आपको फॉर्म जो फिलिंग है। एंड जो आपका मे राउंड होगा उसमें आपका ओपन होगा 8 दिसंबर को एंड क्लोज हो जाएगा 29 अप्रैल को। एंड आपका क्या बोलते हैं जो नॉन एंट्रेंस टेस्ट के प्रोग्राम्स है वो 8 मई को उनका क्लोज हो गया फॉर्म्स वगैरह। आपकी एंट्रेंस टेस्ट की भी डेट दे रखी है 6 अप्रैल है एंड आपका 9 मई है, तो वो सब भी आप अच्छे से देख लो। बाकी इंटरव्यू वगैरह की भी डेट दे रखी है 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपका पीआई वगैरह, माइक्रो प्रेजेंटेशन वगैरह होगा। एंड आपका 15 मई से 18 में होगा, मई सेशन का एंड अप्रैल सेशन का। ये दे रखा है बहुत क्लियरली। ऑल्सो गाइस एक और चीज कि आपको जनरली माइक्रो प्रेजेंटेशन वगैरह मोस्ट प्रोबेबली आपके कैंपसेस पे होंगे, तो आपको कैंपस जाना पड़ेगा। आपने किसी स्पेसिफिक कैंपस के लिए अप्लाई किया तो उधर ही होगा आपका इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर आपको अरेंज वगैरह करने दूसरे कैंपस में, हो सकता है आपको बात करनी पड़ेगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आप याद रखना। बाकी टेस्ट सेंटर वगैरह तो दे रखे हैं आपके सामने। तो अब हम इस पेज से चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस भी दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या नहीं है क्या नहीं है। तो ये सब वही है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं करना है, अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। चलो ये तो नहीं पढ़ते हैं। फिर ये एडमिशन प्रोसेस दे रखा है कि कैसे क्या सब कुछ होगा, रिजल्ट अनाउंसमेंट कैसे होगी, रिजल्ट एक्सेस वगैरह वो तो आपको पोर्टल पे सब दिख जाएगा गाइस। तो एंड गाइस और भी वीडियो ऐसी आएंगी क्राइस्ट रिलेटेड, एनएमआईएमएस, सिम्बायोसिस या
DU, मुंबई यूनिवर्सिटी, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, इसलिए डू सब्सक्राइब। अगर आप एडमिशन के लिए अभी जस्ट स्टार्ट किया अपने रिसर्च वगैरह, एंट्रेंस टेस्ट कैसे क्रैक किया जाए, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे। आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट तो डू सब्सक्राइब गाइज राइट नाउ। इधर भैया सारा एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट आता है, BBA का, MBA का भी बनाता रहता हूँ, और भी स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे, ठीक है। स्टूडेंट फैक्ट्स, कॉलेज फैक्ट्स, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, एंट्रेंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, टिप्स वगैरह एंड बहुत कुछ, इंटर्नशिप स्किल वगैरह रिलेटेड भी, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो गाइस ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ऐसा जितना जरूरी नहीं है, सब आपको फॉर्म भराऊंगा तब आपको बताता हूँ मैं, एंड ये तो आप खुद से ही पढ़ सकते हो। तो बाकी अभी एंट्रेंस टेस्ट के प्रोग्राम से सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह दे रखा है, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न देख लेते हैं जो कि एक बहुत जरूरी चीज है। तो गाइज आप इसमें देख लो कि आपके कोर्स के हिसाब से क्या पैटर्न है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल BA के कोर्सेज के लिए पैटर्न है आपका कि आपका इंग्लिश 40 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का, करंट अफेयर्स 10 का, रीजनिंग 20 का, बाकी प्रोग्राम स्पेसिफिक 30 मार्क्स का है। अगर आप BSc के लिए अप्लाई करो या BC के लिए तो ये सब आने वाला है, आप देख लो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करो। BCom के लिए ये है, BBA के लिए ये है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। LLB वगैरह के लिए है कि कितने मार्क्स में किस सेक्शन की कितनी वेटेज रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह, इंटरव्यू वगैरह उसकी वीडियोस आएंगी फॉर क्राइस्ट या कोई भी कॉलेज, इसलिए आप स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। एंड गाइस ये दे रखा है कि कौन सेंटर पे होगा जहां भी आप सिलेक्ट करेगा स्टूडेंट, बाकी आपको कब कितने टाइम पहले जाना है, एडमिट कार्ड आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स फॉर राइट आंसर, नेगेटिव मार्क, ये सब तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसमें बताऊंगा ही। एंड टाइमिंग तो 90 मिनट्स है ऑब्वियसली एंट्रेंस टेस्ट की। तो या ये सब चीजें दे रखी हैं। एंड ठीक है, अभी बाहर चल लेते हैं हम। तो ये अब एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम्स वगैरह कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है, तो ये भी सब डिटेल में दे रखा है कि भैया सेंट्रल प्रोग्राम में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किसके लिए क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेंट्रल कैंपस के प्रोग्राम दे रखे हैं जिसमें सब कुछ होगा, एंट्रेंस टेस्ट, स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू, इन सारे कोर्सेज जो भी दे रखे हैं सबके सेंट्रल कैंपस पे निकले, ये सब होने वाला है, ठीक है। तो ये सीन है भैया। BBA तो रहा ही नहीं सेंट्रल कैंपस पे। अब BGR का देखते हैं। तो BGR का ये सब कोर्सेज के लिए ये सब होने वाला है आपका, एंट्रेंस टेस्ट, एसए, स्किल असेसमेंट में, MP, माइक्रो प्रेजेंटेशन, PI, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह। एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन की वीडियो आएगी, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, लिखा भी होगा, 90 सेकंड दिए जाएंगे वो। एंड PI का ड्यूरेशन 10 मिनट्स भी होगा। इस बार काफी डिटेल में बताया क्राइस्ट ने, तो या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। एंड ऐसे ही सारे कैंपस के लिए दे रखा है, यशवंतपुर के लिए दे रखा है, एंड जो भी सारी चीजों के लिए। तो अब यशवंतपुर मेन कैंपस बन गया है BBA के लिए, तो क्योंकि सेंट्रल में तो है ही नहीं भैया। एंड ये आप ऐसे ही सारे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो कि किस प्रोग्राम के लिए क्या है क्या नहीं है। एंड ये सारे नॉन एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल पे क्लिक किया, जितने भी कोर्सेज है उनमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ठीक है। आपका क्या क्या है, ऐसे है, स्किल असेसमेंट है, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू है। फिर आपका ये कुछ प्रोग्राम्स है, म्यूजिकल वगैरह, परफॉर्मिंग एंड थिएटर स्टडीज, जिसमें ऑडिशन राउंड भी होगा एक एक्स्ट्रा। तो या ये सारे कोर्स आप देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, या फिर लिंक पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो गाइस ये मेन इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह थी, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न मैंने बता दिया, एंड आपका किस स्किल, लाइक कौन से कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस देना है क्या नहीं है, कौन से कैंपस पे क्या कोर्स है, आपने सब देख लिया, ठीक है। आप डिटेल में देख सकते हो, लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा वेबसाइट का, आप अलग से जाके दे सकते हो, ठीक है। अब भैया मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो अब एडमिशन पे क्लिक करोगे, अप्लाइड ऑनलाइन का स्टेटस आएगा, इस पे क्लिक कर दो। तो ये भैया क्लिक हियर किया हमने, UG प्रोग्राम, तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो इसमें गाइस आपको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, ऑब्वियसली आप रजिस्टर नहीं होगे तो आप रजिस्टर करोगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, ये सब डाल के रजिस्टर कर दो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे मिलता हूँ। आप अकाउंट क्रिएट कर रजिस्टर, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये सारे कोर्सेज के लिए अभी ओपन है, अप्लाई नाउ, क्या कब ओपन हुआ है, कब डेट तक ओपन है, सबको दे रखा है, ठीक है। कौन से कोर्स के लिए क्या सीन है, एंड कौन से कैंपस में क्या कोर्स मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई नाउ करना होगा। आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो एज पर योर एलिजिबिलिटी एंड आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, ठीक है। डिफरेंट कैंपस के लिए भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। वैसे तो अभी प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आएगा कैंपस में, आगे मैं फॉर्म भरूंगा तो आपको दिखाता हूँ। इधर आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा, आप एक मिनट, हाँ अभी तो कुछ है नहीं एप्लीकेशन में, जल्दी से एक फॉर्म आपको एग्जांपल भर के दिखाता हूँ। BBA का सेंट्रल कैंपस का फॉर्म भरते हैं एक बार, BBA का नहीं, रुकियो, हाँ चलो भैया हम BCom का फॉर्म भरते हैं आपका सेंट्रल कैंपस का, अप्लाई नाउ करके। तो गाइस आपके सामने आ जाएगा ऐसे कि चलो BCom फाइनेंस अकाउंटेंसी का भर रहे हैं। इसमें आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी सबसे पहले कि आपको कौन सा कैंपस प्रेफरेंस पे रख रहे हैं। तो मैं फर्स्ट पे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल कैंपस रख रहा हूँ, उसके बाद आपको 2 प्रेफरेंस और देनी पड़ेगी। तो अब इसमें आप प्रोग्राम की प्रेफरेंस दे सकते हो या फिर आप अपना कोई भी लोकेशन की। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने BCom अकाउंटेंसी टैक्सेशन लिया, और फिर से मैं बता सकता हूँ कि मेरी क्या प्रेफरेंस है भैया, कौन सी लोकेशन मतलब चाहिए। फिर से मैंने सेंटर कर दिया क्योंकि मैंने कोर डिफरेंट सिलेक्ट किया है। अगेन आप ये कर सकते हो प्रेफरेंस, अगर आपको इस बार BCom अकाउंटेंसी नहीं, अकाउंटेंसी तो दे रखा है, हाँ आपको अगेन यही कोर्स मतलब चाहिए या फिर ये फर्स्ट वाला ही चाहिए, तो आप इसमें आप यशवंतपुर ले सकते हो, ठीक है,
क्योंकि ये कोर्स यशवंतपुर में है, तो आप यशवंतपुर ले सकते हो कि अपने सेंट्रल कैंपस और सेम कोर्स के लिए फिल कर चुका है। बाकी गाइस इसमें अब आपको प्रोफाइल फोटो फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये इंस्ट्रक्शन दे रखे कि प्रोफाइल फोटो क्या साइज वगैरह होना चाहिए, कैसे क्या है, आप अपलोड कर देना अपनी प्रोफाइल फोटो, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करके सेकंड स्टेप पे जाना है। तो आपको टिक करना है, नॉर्मली चीजें पूछेंगे, वैलिड क्रेडिट कार्ड है, आपने ओरिजिनल स्कैन कॉपी डाली 10th 11th की जो सही है, ये सब आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो आपने टिक किया, एग्री कर दो। ये ऑल्सो इसमें एक और चीज देखेंगे, स्टूडेंट ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम विल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी एन एडिशनल 4th इफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज मेंडेट 4 years ऑफ डोनेशन फॉर एन ऑनर्स डिग्री। आप ऑनर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको लिखा गया है कि एडिशनल 4th ईयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी पर्सनल डिटेल्स आपको भर देनी है, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी वगैरह, ये तो बहुत बेसिक है। अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर आप करते हो तो सब डाल देना गाइस। अगेन इसमें आप जितनी अच्छी चीजें डालोगे उतना बेटर रहेगा, बट अगेन इसके बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको झूठी चीजें मत डाल देना अपने मन बना के। तो ये आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसके बाद ये आपका एड्रेस एंड पेरेंट डिटेल्स है, आपको अपना करेंट एड्रेस डाल देना, परमानेंट एड्रेस डाल देना, पेरेंट इन्फॉर्मेशन, गार्डियन इन्फॉर्मेशन, बहुत बेसिक डिटेल्स। इसमें मैं क्या ही बताऊं, मेन अब आपका एजुकेशन डिटेल्स आती है कि 10th एंड 12th के आपके मार्क डालने। 12th की मार्कशीट अभी तक नहीं है, काफी लोग ऑब्वियसली 12th चल रही है, तो आप 11th का डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11th में काफी लोग पूछेंगे मार्क्स कम होते हैं, सबके ही कम होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरव्यू अच्छा दोगे, एंट्रेंस अच्छे निकालोगे तो दिक्कत कम आएगी। अनलेस एंटर आपके बहुत ही कम है, मतलब क्या बोलते हैं 40-50 के रेंज में परसेंट में, तो दिक्कत आती है, पर तब भी आप बहुत अच्छा एक्सेप्शनल कर दो तो हो जाएगा। तो आप अपनी डिटेल फिल कर लेना, मार्क्स वगैरह डाल देना। ऑल्सो गाइस इसमें बेस्ट ऑफ 5-4 मत डालना, जो आपके टोटल सब्जेक्ट है मार्कशीट में वो डालना, एंड उसके बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट वगैरह कर लेगा। डिटेल्स अच्छे से फिल कर देना, बेस्ट ऑफ 5-4 मत करना। एंड गाइस गलत मार्क्स मत डालना या गलत झूठे डॉक्यूमेंट, क्योंकि वेरिफिकेशन होती है उसमें आप पकड़े जाओगे, फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि काफी लोग स्टूडेंट ट्राई करते हैं, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में ये सब करने का। उसके बाद इसमें आपका ये प्रीव्यू ऑप्शन आएगा कि भाई आपका ये बेसिक डिटेल्स क्या है, या फिर आपका प्रोग्राम प्रेफरेंस वगैरह क्या है, आपने क्या कैंपस पे डाला है, ये प्रेफरेंस के हिसाब से आपको डालना था। आप कोई भी अलग कोर्स का बीबीए का फॉर्म भरोगे तो उसमें प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से डालने की, कौन सा कैंपस क्या चाहिए। उसके बाद आई कंफर्म कर दिया, एंड लास्ट स्टेप पे आपका, एंड जैसे ही आप आई कंफर्म करोगे, एंड आपके पास ये भी ऑप्शन है पर्सनल डिटेल को एडिट वगैरह करने का, ये सब कुछ आपके पास रहेगा। फिर गाइस लास्ट स्टेप आपका प्रीव्यू है, आपने किया, एंड उसके बाद आप आई कंफर्म करके पेमेंट कर देना होगा, जो कि एप्लीकेशन फीस का होगा। तो मैं सारे स्टेप कंप्लीट कर देता हूँ, मैं तो अभी कुछ फिल नहीं किया, इसके बाद आपको पेमेंट का दिखाता हूँ। सिर्फ आपको सारे डिटेल भर के आखिरी में आपको पेमेंट होगा, जो आपका पर कोर्स फीस, जो पर प्रोग्राम अप्लाई करो उसके हिसाब से आपका पेमेंट कट देगा, ठीक है। तो इसमें आपका अराउंड 2000-3000 का जो भी फॉर्म है उसका अमाउंट कट जाएगा, ठीक है। आपको पे करना होगा, आपका प्रोसीजर डन हो जाएगा सारा, ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह भरने के बाद। अब मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा, मैं डिटेल्स वगैरह डालूं, इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्म पूरा कंप्लीट है, सिर्फ आपको मेजर पेमेंट कर देना, उसके बाद आपका फॉर्म डन हो जाएगा। एंड आपको उसी पोर्टल पे, वाला जो पोर्टल है उस पे ही आपको सब दिखेगा कि A to Z की आपका ये कंप्लीट हो गया है। फिर आपको दिखेगा कि क्या स्टेटस अपडेट होता जा रहा है, मतलब आपका एप्लीकेशन वगैरह चल रहा है तो उसमें क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, तो इसमें आपको एक बार आप अप्लाई कर दोगे, इसका आपको एडमिट कार्ड भी इधर ही आएगा, एग्जाम आपका हो गया उसका इंटरव्यू का भी इधर ही आएगा। उसके बाद आपका जब प्रॉपर सब कुछ हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट भी इधर ही आता है आपके पास पोर्टल पे कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए हो। तो गाइस बस यही थी वीडियो, आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी है तो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। गाइस और भी बहुत वीडियो आ रही है अब तो, ठीक है। क्राइस्ट, NMIMS, सिम्बायोसिस, अंडर ग्रेजुएट मुंबई यूनिवर्सिटी, DU के कॉलेज वगैरह, जो भी अंडर ग्रेजुएट के लिए BBA, BCom, BSc वगैरह जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो आ रही है, लॉ के रिलेटेड कॉलेज के रिलेटेड आ रही है, सब कुछ के लिए आ रही है। इसलिए आप कभी क्लास 12th में हो या स्टूडेंट वगैरह हो, आप सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पे कॉलेज फैक्ट्स, कॉलेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम्स रिलेटेड वीडियोस, फिर आपको रियलिटी चेक वगैरह कॉलेज के सब मिलता रहता है, कॉलेज टिप्स वगैरह, कैसे फाइनेंस मैनेज करो, स्किल्स वगैरह, कैसे कमा सकते हो पैसे, वो सब मिलेगा आपको इस चैनल पे। इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। अगर आपने नहीं किया नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, बहुत सारी वीडियोस आ रही है। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो आपको कुछ भी डाउट वगैरह, या फिर आप मुझे सजेशन दो और कौन सी वीडियो चाहिए, किस क्रिएटेड चाहिए। तो बस गाइस कुछ भी डाउट वगैरह कौन ड्रॉप कर दो, या फिर आप मुझे DM कर सकते हो, मुझे फॉलो करना थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस चलिए वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।